नमस्कार साथियों, आज हम उच्चारण स्थान को डिस्कस करेंगे क्योंकि जो उच्चारण स्थान जो है मेन टॉपिक है। चाहे हमारे कोई भी कंपटीशन हो, चाहे हमारा रीट हो या यूपी टेट हो या हमारा DSSS हो या हमारा एस्टेट हो या इसके अलावा जैसे जो NCERT क्लासेज हमारे 9, 10, 11, 12, ये ऐसा टॉपिक है जो एक बेस से लेकर हर लेवल तक पूछा जाता है। सीटेट में भी हमारा अगर संस्कृत में हम बात करें वहां भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उच्चारण स्थान को आज हम कवर करेंगे कंप्लीट, और इस एक टॉपिक को हम आज कंप्लीटली कवर कर लेंगे और एक डिटेल में कवर करेंगे। जो साथी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं और संस्कृत और हिंदी में उच्चारण स्थान में कोई भी डिफरेंट नहीं है। अगर आपको यहाँ पर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है हमने, तो वो एक ये मान लीजिए आप संस्कृत से हमें टिप्स है आपके हिंदी के लिए। अगर आपको ये हो गया लाइन में, तो आपको एक 11 लाइन के अंदर कंप्लीट उच्चारण स्थान हम करवाएंगे। तो सबसे पहले अगर उच्चारण स्थान को हम समझे तो उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान अगर हम बात करें तो मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है, वैसे अगर हम बात करें तो सभी वर्ण जो है वो मुख से ही बोले जाते हैं, लेकिन उनका सभी का एक स्थान होता है हर एक का, कि वो कहाँ से बोले जा रहे हैं मुख में, कहाँ से हमारी जीवा कहाँ पर टच कर रही है, किसका हमारा ज्यादा प्रयोग हो रहा है, तो वो हमारा उच्चारण स्थान होता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हमने मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे अगर हम शुरू से बात करें तो सबसे पहले जो जैसे कंठ होता है, तालु है, अगर बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पर 8 जो है अष्टौ स्थानानि वर्णानाम पुरः कंठ शिरस तथा जिह्वामूलम च दंतं च नासिकाष्टौ च तालु च, ये 8 जो है उच्चारण स्थान है। तो इन 8 उच्चारण स्थान के अंदर हम सभी वर्णों को कवर करेंगे और उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो सीटेट है, चाहे वो 11, 12 अगर NCERT क्लासेस हैं उसके अंदर भी है, तो वो हम आपको बताएंगे सभी। तो सबसे पहला अगर हम बात करें ऐकुहु विसर्जनीयानाम कंठा है, तो ऐकुहु में अगर हम बात करें, अगर हम समझ लेते हैं इसको, अगर आप ये डेफिनेशन 11 याद कर लेते हो तो इसी में हमारा कंप्लीट है। तो सबसे पहले ऐकुहु विसर्जनीयानाम कंठा है, इसमें क्या होता है ऐकुहु, अगर ऐ की बात करें तो वो होगा हमारा ऐकार। जो 18 प्रकार के आकार हैं वो सभी इसी में आएंगे। अभी आपको 18 प्रकार नहीं समझने हैं, वो हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ उच्चारण स्थान देखना है इसका। तो हमारा जो ऐकार जो ऐ है हमारा, उस जैसे इसमें ऐ और आ, अगर हम ऐ बोल रहे हैं इसका मतलब ऐ और आ, और अगर नीचे हम ई की बात करें तो उसमें दीर्घ और भी ई होगा, तो वहां पर दोनों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम ऐकुहु। तो ऐकार में हमारा यहाँ पर ऐकार होगा। और कैवर्ग का मतलब अगर हम समझते हैं तो कैवर्ग में हमारे जो है 5 वर्ण आते हैं, 5 हमारे जैसे कै, ख, घ, ग, अंग। वर्ग का मतलब ये हमारे 5 वर्ग होते हैं, कै, च, ट, ट और पै। तो उनको हम सीरियल कैसे करेंगे, अगर आपको कै, च, ट, ट सीक्वेंस में याद कर लें, फिर मैं उच्चारण स्थान है जो आपको वो भी इसी क्रम से याद करवाऊंगा जिससे आपको अच्छे से याद हो सके। तो हमारे 5 वर्ग हैं, कै, च, ट, ट और पै। तो सबसे पहले हम कैवर्ग की बात करते हैं। कैवर्ग तो हमें वैसे भी याद होता है क्योंकि कैवर्ग मतलब कंठ, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा एक लॉजिक ये भी है। दूसरा एक अगर हम ऐकार की बात करें तो ऐकुहु विसर्जनीयानाम कंठ है, ऐकार, कैवर्ग, कै, ख, घ, ग, अंग, हैकार जो है हमारा वो, और विसर्ग जो संस्कृत में हमारे प्रयोग होते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण जो है हम है की तरह से करते हैं, तो विसर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। तो ये सब जो है हमारे उच्चारण स्थान कंठ में होंगे, ऐ, कै, है और विसर्ग। जो हिंदी वाले साथी हैं वो विसर्ग को छोड़कर बाकी याद कर सकते हैं पूरा। ऐ, कै और ऐकार मतलब ऐकार, ऐ और आ दोनों आ जाएंगे उसके अंदर। और कैवर्ग मतलब हमारा कैवर्ग कंप्लीट है, उसके बाद हमारा हैकार है। तो ये सब हमारा होगा कंठ। तो इसमें उसके बाद अगर हम बात करें ईचू यसानाम तालु, ये आपको मैं जो कंप्लीट है इसका आपको फोटो जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो साथी टेलीग्राम पर नहीं है उसको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां पर आप फॉलो कर लें। इसके अलावा इसको हम इंस्टा स्टोरी में भी अपलोड कर देंगे, आप इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर लें। तो अगर हम बात करें ईचू यसानाम तालु, तो यहाँ पर ये एक ऐसा फॉर्मूला हमारे से मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है हमारा, तो इसके अंदर हमारा कंप्लीट आ जाता है। तो ईचू यसानाम तालु अगर हम बात करें ईचू यसानाम तालु से ऐकुहु था, तो यहाँ पर हमने कैवर्ग बोला क्योंकि ये उदित वर्ण है हमारे, कु, चू, टू, तू, कु, तो इनको हम कै, च, ट, त से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ई, ईकार, च हमारा चैवर्ग, य मतलब यकार हमारा, और स मतलब सैकार। तो इन सब का उच्चारण स्थान हमारा होता है तालु। ईकार, चैवर्ग, च, छ, झ, ज, य, उसके बाद यह हमारा और स, इन सब का उच्चारण स्थान हमारा होगा तालु। ईचू यसानाम तालु, ऐकुहु विसर्जनीयानाम कंठ है, ईचू यसानाम तालु। ऐकुहु कैसे कंठ है हमारा, और ईचू यसानाम तालु ई, च, य और स, इन सब का हमारा उच्चारण स्थान होगा तालु। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा कंठ है, तो उसके बाद हमारा तालु कहाँ पर। सबसे एक चीज और, अगर जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में हम देखते हैं कई बार, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप बोलते हैं
कई बार हम जैसे कई वीडियोस में बताते हैं कि यहाँ ये हमारा तालु है ये, लेकिन अगर आप उसको ऐसे थ्योरेटिकल नहीं समझते तो सबसे पहले प्रैक्टिकल आप देखें। जैसे मैंने च वर्ग बोला आपको, च, छ, झ, झ, य, तो आप इससे ही समझ लें कि आपका तालु भाग कौन सा है, कि जहां पर हमारी जीवा टकरा रही है वो हमारा तालु भाग है और वो हमारा उनका उच्चारण स्थान हमारा तालव्य है। तो यहाँ पर ईचो यसानाम तालु। उसके बाद हम ऋतु रसाणाम मूर्धा, रिकार हमारा टू से मैंने आपको बताया जो हमारा टैवर्ग होता है उदित है, तो हम उसको टैवर्ग से पढ़ते हैं। रेफ हमारा और शैकार, जो ये शैकार हमारे मेन मुख्य इंपोर्टेंट है। कई बार जैसे हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये स है वो क्या है, तालव्य सकार है। कई बार हम जैसे जब बचपन में हम पढ़ते थे इनको कि भाई हाँ ये स सड़क वाला, ये स सलगम वाला, तो ये चीज अगर हमें अब ये पता होना चाहिए कि किसका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो अगर हम ये सकार की बात करें तो ये हमारा तालव्य है, ये शकार की बात करें मूर्धन्य है हमारा, और इससे आगे हम सकार की बात करें जो हमारा दंत है। तो इस तरह से हमें इन सबका पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऋतु रसाणाम मूर्धा, रिकार, टैवर्ग, रे और श, तो ये हमारे हैं मूर्धन्य। और अगर आपको मूर्धा का हमारा मूर्धा भाग कौन सा है, तो आप ठ ठ ठ ठ जो हमारा तालव्य से थोड़ा पीछे का जो हिस्सा होता है, यहाँ से जो हमारा थोड़ा पीछे जो दांतों से जो जस्ट पीछे है वो तालव्य है हमारा, उससे पीछे हमारा मूर्धा होता है, तो वो हमारा वहां पर होगा मूर्धन्य। तो यहाँ पर हमारे रिकार होगा, टैवर्ग होगा, रेफ होगा हमारा और शैकार होगा। उसके बाद हम लिटु रसानाम दंत है, जो यहाँ पर लिटु रसानाम मतलब जो लृकार है, ये संस्कृत के लिए है लृकार, लृ और ल दोनों का उच्चारण स्थान जो दंत होता है। और उसके बाद टैवर्ग, तैथ है, ध ध, ये हमारा जो कंप्लीट है पांचों जो हमारे होते हैं इसमें, तो वो हमारा दंत होता है इनका उच्चारण स्थान। और ये सैकार हमारा दंत्य सैकार है। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा सैकार जो है वो क्या है। उसके बाद हम उपदमानीय नाम ओष्ठौ, उकार, पैवर्ग और उपदमानीय जो हमारे पै और पै अर्ध विसर्ग होते हैं, ये संस्कृत में मेन कई बार अलग से पूछा जाता है इनको उपदमानीय, तो इसका तो हमें वैसे उपदमानीय बोलते हैं हमें ओष्ठ याद आ जाता है। तो यहाँ पर इन सब का उकार, पैवर्ग, देखो कई बार अगर एक प्रैक्टिकली आपको चीज है कि जैसे हमारा पै है, अगर कोई हम जैसे कई बार हम बच्चों को टीच करते हैं, छोटे बच्चों को भी, तो अगर उनको सिखाने हैं आपको, तो आप अपने बच्चों को बोलिए कि आप पैवर्ग आपको पै फै भै मैं बोलना है, लेकिन आपको अपने जो ओठ हैं वो नहीं हिलाने हैं। मतलब उच्चारण स्थान देखिए आप क्या चीज है, मतलब उसके वर्ण के अंदर आप उसको बिना उस भाग के आप उसको उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे बच्चे कोशिश करेंगे उसको बोलने के लिए तो नहीं बोल पाएंगे, तो उससे वो सीखेंगे कि हाँ उच्चारण स्थान, उच्चारण हम कहाँ से हो रहा है इसका, तो वहां पर हम ओष्ठ का प्रयोग करते हैं। जैसे पै फै भै भै मैं, अगर बच्चे बोलने की कोशिश करें तो इस एक जैसे हम हंसी मजाक के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं इस तरीके से कि बच्चे प्रैक्टिस बोलने की कोशिश करेंगे वो नहीं बोल पाएंगे, फिर वो समझेंगे कि हाँ इसमें हमारे होठों का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। तो यहाँ पर हमारे उ, पैवर्ग, उपदमानीय ये हमारे होगा ओष्ठ। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे हमारे जो पांचवें वर्ण हैं सभी वर्गों के, 5 वर्ग मैंने आपको बताया, कु, चु, टू, तु, पु, कै, च, ट, त, प, उदित है इसलिए कै, च, ट, त, प बोल रहा हूँ मैं आपको। तो उसके बाद यहाँ पर इनमें पांचों के जो अंतिम वर्ण हैं, यहाँ हमने सबसे पहले बात करी कैवर्ग की, चैवर्ग की, टैवर्ग की, टैवर्ग की और पैवर्ग की। अब इनमें जो पांचों के वर्ण हैं ये तो उच्चारण स्थान उन वर्ग में आ ही गए, लेकिन इन पांचों वर्णों के उच्चारण स्थान जो है वो 2 होते हैं। हमारे उच्चारण स्थान में 10 ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान हमारे 2 होते हैं, 2 उच्चारण स्थान है, तो उनको हमें मेन ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। जैसे ऑप्शन आता है हमारे सामने कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, ए है, बी है, या ए और बी दोनों हैं, तो ऐसा हमारे सामने कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे यम गणना नाम नासिका च, यकार, मैकार, यकार, णकार और नकार, इनका यहाँ पर भी लिखा हुआ मैंने, इसका मतलब क्या है, भी मतलब वो भी है इनके उच्चारण स्थान और ये भी है, तो इस भी से आपका ये मतलब है यहाँ पर च, यहाँ पर जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं यम गणना नाम नासिका च, यकार, मैकार, गकार, णकार और नकार, इन सब के उच्चारण स्थान जो है वो नासिका भी हैं। वो तो है ये उच्चारण स्थान जो हमने वर्ग के साथ किए हैं, साथ में इनका उच्चारण स्थान जो है वो हमारे नासिका ये है, पांचों के नासिका भी है। तो नासिका अगर पूछा जाता तो यम गणना नाम नासिका च, ठीक है। उसके बाद अब एदयित कंठ तालु, एदयित कंठ तालु इसका मतलब क्या है, एकार और ऐकार, इनका उच्चारण स्थान भी 2 होते हैं। मैंने कहा आपको 10 वर्ण, 10 में से हमारे 5 तो यहाँ पर आ गए, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो एकार और ऐकार, इसका कंठ और तालु हमारा यहाँ पर दोनों के उच्चारण स्थान होंगे, क्योंकि मिश्रित स्वर है। अगर हम जैसे बात करें यहाँ पर ए और ई से, तो यहाँ पर उससे हम देख लेंगे कि यहाँ पर ए में क्या है उच्चारण स्थान कंठ है और ई में क्या है तालु है, इसलिए ये मिश्रित स्वर है दोनों।
ए और आई, तो ए और ई से बने तो वहां पर हमारा उच्चारण स्थान डबल हो जाएगा यहाँ पर कंठ और तालु। इससे भी आप उसको आराम से समझ सकते हैं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं हम ज्यादा कई बार परेशानी होती है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका आप तोड़कर देख लें उसको कि वहां पर हमने इसका उच्चारण स्थान क्या पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या है, तो वो हमारा उच्चारण स्थान हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें ओदोतो कंठोष्टम, ओकार और औकार, वही सेम चीज यहाँ पर है हमारा ओ और औ, तो ये हमारा इनका उच्चारण स्थान होगा कंठ और ओष्ठ। तो ये दोनों हमारा जो है यानी दो ए और आई, ओ और औ, ये चार जो है हमारे चारों मिश्रित स्वर है यहाँ पर, इसलिए इनके उच्चारण स्थान जो है वो दो दो होंगे। और इनको याद करने का तरीका ये कि आपको और इसका दोनों का विपरीत पता है, संधि हम ए और ई से हम ए करते हैं, तो वहां पर हमारा ए का जैसे कंठ था और हमारा जो है ई का तालु था, तो वो हमें दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम एदयितो कंठ तालु और ओदौतो कंठोष्टम, तो इस तरह से ही हमारा उच्चारण स्थान होंगे। उसके बाद हमारा वैकार जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है मैंने आपको, क्योंकि जो चीज थोड़ा सा ये तो हम आसानी से याद कर लेंगे, कैवर्ग से कंठ आसानी से याद हो गया हमारे, वो आपको साथ साथ में हो भी गया होगा। और लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मैंने कहा आपको आपसे पूछेंगे ए बी, इसका ऑप्शन क्या है, मान लिया आपके वकार का रखा गया, आपके सामने ए होगा, आपके सामने दंत, बी होगा ओष्ठ और सी होगा ए और बी दोनों, या डी मान लेने में से कोई भी दे दिया अलग से कि दंत है, तो वहां पर हम उसको कहीं ना कहीं एक टिक मार्क करेंगे तो वो हमारा दंत हो जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों होते हैं। तो वैकार का जो है दंत और ओष्ठ दोनों होते हैं इसके वकारस्य दंतोष्ठम। उसके बाद जिह्वा मूल्य से हमारे जो अर्ध विसर्ग कै और ख है, ये अलग से आपको याद करने पड़ेगा, पद्मानीय और हमारे जिह्वा मूल हैं, क्योंकि अलग से इनके सामने आपको अर्ध विसर्ग का चिन्ह मिलेगा, तो वहां हमें इसकी पहचान होनी चाहिए, तो वो हमारा ये हो जाएगा। और नासिका अनुस्वार से, जो हमारा अनुस्वार है उसका हमारा नासिका होगा। तो इस तरह से ये हमारे जो उच्चारण स्थान है, मैंने आपको बताया अष्टौ स्थानानि वर्णानाम पुरः कंठः शिरः तथा जिह्वा मूलम च दंतं च नासिकाष्टौ च तालु च। तो ये वैसे इसका जो है हमारा जो हमने सूत्र है, ये जैसे हमारा अष्टाध्यायी वगैरह उसमें नहीं है, लेकिन पाणिनीय शिक्षा में इसका वो है, तो ये एक फॉर्मूला जो है बनाया गया है, ये अष्टाध्यायी में कोई अष्टाध्यायी का सूत्र नहीं है वैसे ये, लेकिन इसी को हम प्रयोग करते हैं। पाणिनीय शिक्षा में हमारे ये 8 बताए गए हैं, और ये इस तरह से आपको 11 के 11 जो हैं वो कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसमें आपको मैंने सबको बता दिया, जो हिंदी मीडियम से जो साथी हैं वो भी यहाँ पर इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का डाउट है किसी भी उसमें वर्ण में आपका इससे रिलेटेड उच्चारण स्थान से आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम कवर करते रहते हैं, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और अगर किसी भी आपको किसी भी ऑप्शन में कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, उसको मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा आपको। और इसके अलावा अगर आपने इसका जो कंप्लीट फोटो जो है वो आपको इंस्टा स्टोरी में मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसको आप वहाँ कंप्लीटली देख सकते हैं। तो इसलिए सभी साथी अपना इसको कंप्लीट करें, हिंदी है या संस्कृत है या आपका कोई भी एग्जाम है, मैंने आपको बताया चाहे यूपी टेट हो, हर एग्जाम में आपको उच्चारण स्थान संबंधित पूछेंगे, क्योंकि हिंदी का भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आप तो अभी हमने उच्चारण स्थान जो टॉपिक को डिस्कस किया है उससे संबंधित मैं आपके सामने यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन लिखे हैं। तो उस 6 क्वेश्चन को आपको आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन के अंदर करेंगे, उन सभी का आप आंसर दोगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, हमें पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान बताने हैं। ये जो क्वेश्चन है सभी वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं सभी के अंदर हमारा जो टॉपिक वो कवर हो जाता है, तो जो मेन है वो हमने यहाँ पर लिख दिए सभी क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, 6, 7, 8 या 10 हमें यहाँ पर बताना है कि पाणिनीय जो हमने अभी वीडियो में किया है। तो आप जो अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे कि पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखें, उसके बाद उसका आंसर लिखें, जिससे कि अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, उसके बाद वै का उच्चारण स्थान क्या है, यहाँ पर हमें वै का उच्चारण स्थान बताना है। दंत, ओष्ठ, कै एवं ख या कंठ, इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान जो है वो वै का है, तो वो हमें बताना है। दंत है, ओष्ठ है, कै और ख यानी कि दोनों हैं, या कंठ है। उसके बाद हमारा प्रश्न है कै का उच्चारण स्थान क्या है, हमें कै का उच्चारण स्थान बताना है। दंत है, ओष्ठ, कंठ और मूर्धा, इनमें से हमने कै का उच्चारण स्थान बताना है कि कै का उच्चारण स्थान क्या है। तो हमारे यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, ऐ का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, मूर्धा और दंत, इनमें से हमें बताना है कि ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, मूर्धा और दंत। उसके बाद हमारा प्रश्न, नासिका कितने वर्णों का उच्चारण स्थान है, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
नासिका जो है वो कितने वर्णों का उच्चारण स्थान है, 5, 6 या 4 या इनमें से कोई नहीं। नासिका जो है कोई उच्चारण स्थान है या नहीं है वो आपको बताना है कि वो कोई है ही नहीं है नासिका वर्ण उच्चारण स्थान, तो हमें वहां बताना है कि वो कितने वर्णों का है, 5 का है, 6 का है या 4 का है, तो वो आपको बताना है यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर। और किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान जो है वो दंत है, च, स, श, और यहाँ पर एक ये ऑप्शन जो है सही कर देता हूँ मैं, एक रिपीट हो गया है, श, ठीक है, और च, इनमें से किसका जो है उच्चारण स्थान वो है दंत है, तो वो हमें बताना है यहाँ पर। तो इन सभी 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे, जिससे कि हमें भी आइडिया लगे कि आपने कर लिया इस टॉपिक को कवर। और अगर कोई डाउट है तो आपको, और जिसका भी आंसर सही होंगे 6 के 6, उसके कमेंट को हम हार्ट दे देंगे, जिससे कि बाकी साथियों को आंसर जो है पता चल सके। तो सभी साथी जो है इसका आंसर करने का प्रयास जरूर करें, चाहे वो किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपके लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमने टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप वीडियो को रिवर्ट करके देख सकते हैं एक बार, दोबारा से उसको रिपीट कर लें पूरा, या फिर भी कोई डाउट बचता है आपको किसी उच्चारण स्थान में तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसा भी अगर आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस साथियों को अपने ग्रुप में शेयर करें, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनसीईआरटी, क्योंकि हमारा उच्चारण स्थान जो है 9, 10, 11, 12 से शुरू होता है, और एक हाई लेवल चाहे हम किसी भी यूपी टेट है, हमारा सी टेट है, DSSS है, एस टेट है, रीट है, चाहे कोई भी एग्जाम है, हर एक उसमें कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन, एक तो कम से कम है ही है, इससे रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और लगभग 20 मिनट के अंदर हमने इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो इसलिए सभी साथी जो है इनका आंसर जरूर करें। धन्यवाद साथियों, और आपको वीडियो कैसे लगी अपने सुझाव जरूर शेयर करें।